हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीटी नीट यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल पे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या नीट हो गया या बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी का। तो मैंने पिछली साल जो है काफ़ी वीडियो, लगभग समथिंग में 950 वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे। तो आप लोग वीडियो को रिवाइज करते रहें। और हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, ये हम लोग चैप्टर 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी आप लोग ओपन कर लीजिए, और चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एक पार्ट हम लोग फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। तो ये सब हम लोग कर चुके हैं। आई होप आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप लोग ज़रूर देखिए, फर्स्ट लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो टोटल आप वीडियो अभी मैं लास्ट में बता दूंगा कि कौन कौन से वीडियो आपको रिवाइज करने हैं। तो एक ये सब फर्स्ट वीडियो में हो चुका था। हम लोग को इस वीडियो में पॉलिनेशन से करना है। पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे या देने वाले होंगे, तो आई होप अगर आप देने वाले होंगे तो आई होप क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएं यहाँ से। और अगर आप दिए होंगे तो देखे होंगे काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनेशन इस चैप्टर का। कौन से चैप्टर का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए हम लोग पॉलिनेशन से देखते हैं और एकदम अच्छे से समझते हैं। ये हिंदी इंग्लिश मिक्स कंटेंट है, तो इसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जैसे ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बट आप लोग क्या करिए ना, वीडियो को शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस में लगाइए, क्योंकि जब व्यूज बढ़ेगा ना तो मोटिवेशन मिलता है, फिर अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड की जाएगी। अभी व्यूज कम जा रहा है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इतना तो करिए ना, सेल्फिश मत बनिए। तो इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि फ्री में सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी लास्ट तक, एकदम एग्जैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों। और जो पुरानी वीडियो भी है रिवाइज करते रहिए। चलिए देखते हैं पॉलिनेशन। ये देखिए पॉलिनेशन क्या होता है। हम लोग ये देखिए, पॉलिनेशन के पहले हम लोग क्या पढ़े थे? पॉलिनेशन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन पढ़े थे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था? गैमीट फार्मेशन हो चुका था। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट का क्या हो चुका था? फार्मेशन हो चुका था गैमीट का। अब उसके बाद क्या होगा? गैमीट ट्रांसफ़र होगा। गैमीट के ट्रांसफ़र को ही पॉलिनेशन कहा जाता है। गैमीट के ट्रांसफ़र को, जैसे देखिए गैमीट क्या होता है? पॉलन ग्रेन के अंदर जो पॉलन बनते हैं और एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एम्ब्रियो बनते हैं, वही तो क्या होते हैं? गैमीट होते हैं। जैसे देखिए, ये पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है, इसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। ये लाइन पूरा रट लीजिए, पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है। नेक्स्ट देखिए, कुछ एक्सटर्नल एजेंट पौधों की पॉलिनेशन में मदद करते हैं। कुछ एक्सटर्नल एजेंट, अब एक्सटर्नल एजेंट क्या होते हैं ये आप लिख सकते हैं दोनों, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक BIOTIC, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब बायोटिक क्या होते हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक, ABIOTIC, एबायोटिक। बायोटिक में क्या आता है? जैसे क्या आते हैं? हाथी आ गया, फिर उसके बाद इंसेक्ट आ गए, ये सब होते हैं। और एबायोटिक में क्या हो गया? जैसे वाटर आ गया, सॉइल आ गया, एयर आ गया, सॉइल हो गया, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, फिर आपका एक एयर हो गया, हवा। तो ये सब एबायोटिक में आते हैं। और बायोटिक में मैंने बताया था एलिफेंट भी होता है, जितने जिंदा वाले होते हैं, जो जीवित होते हैं, एलिफेंट हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सब आते हैं। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और चलिए आगे देखते हैं। पॉलिनेशन में मदद कर, पॉलन के सोर्स पर निर्भर होकर पॉलिनेशन 3 तरह का होता है। अब पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है ये डिपेंड करता है कि पॉलन के सोर्स पर, पॉलन के सोर्स के आधार पर पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो ये चलिए फर्स्ट देखिए, ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि ऑटोगैमी क्या होता है। इसमें देखिए ऑटोगैमी में क्या होता है, इसमें पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक उस ही फूल में सेम फ्लावर, मान लीजिए ये एक प्लांट है और ये एक फ्लावर है। अब ये फ्लावर है, फ्लावर में इसमें एंथर भी होगा, स्टिग्मा भी होगा। तो इसमें मेल भी पार्ट होगा और फीमेल भी पार्ट होगा, दोनों पार्ट होंगे। अब इसी में क्या होगा? गैमीट का ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक उसी ही फूल में सेम फ्लावर
ट्रांसफ़र होते हैं। कंप्लीट ऑटोगैमी फूलों में बहुत कम रेयर होती है जो खुले एंथर और स्टिग्मा रखते हैं। अब ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये लाइन अच्छी लिखी गई है कि कंप्लीट ऑटोगैमी फूलों में बहुत कम रेयर होती है। कंप्लीट ऑटोगैमी का मतलब क्या होगा, फूलों में बहुत कम रेयर होती है जो खुले एंथर्स और स्टिग्मा रखते हैं। भाई एंथर और स्टिग्मा अगर ओपन रहेंगे तो उसमें तो क्या हो जाएगा, उसमें जिटनोगैमी भी हो सकता है। तो इसीलिए ये लाइन लिखी गई है कि कंप्लीट ऑटोगैमी फूलों में बहुत कम रेयर होती है। कंप्लीट ऑटोगैमी क्लोज फ्लावर में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए लाइन, ऑटोगैमी के लिए इन फूलों को सिंक्रोनी की ज़रूरत हुई है। सिंक्रोनी मीन्स साथ साथ की ज़रूरत होती है। साथ साथ किसका, पोलन रिलीज होने का और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में, मतलब क्या, पोलन ग्रेन रिलीज हो और स्टिग्मा मैच्योर हो उसको रिसीव कर ले, तो ऑटोगैमी की ये ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, साथ साथ एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास होने चाहिए ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सके। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास होने चाहिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। नेक्स्ट ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे पौधे बताइए। ये देखिए वायोला का दूसरा नाम जो है, वायोला कोई कोई पढ़ता है, कोई कोई वायोला, तो वायोला का दूसरा नाम कॉमन पैंसी, ऑक्जेलिस कामलियाना। ये 3 पौधे ऐसे पौधे हैं, वायोला हो गया, ऑक्जेलिस हो गया और कामलियाना हो गया। ये ऐसे पौधे हैं जो 2 तरह के फूल होते हैं, 2 तरह के फूल इसमें होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 तरह के फूल किसमें होते हैं। 4 ऑप्शन देता है, 3 ऑप्शन ये देता है और 1 ऑप्शन ऑल ऑफ दीज देता है, तो ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। या 1 फ्लावर चारों ऑप्शन में देगा तो ये आपको रटे होने चाहिए। तो 2 फ्लावर कौन कौन से प्लांट देते हैं, 2 फ्लावर ऐसे, एक चेस्मोगैमस, एक क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस फ्लावर, कौन से फ्लावर चेस्मोगैमस होते हैं, जो फ्लावर खिले होते हैं, ओपन होते हैं। ऐसे आप ट्रिक से माध्यम से याद कर सकते हैं। चेस्मो मीन्स चश्मा, चश्मा कौन चश्मा आंखों पे पहना जाता है, चश्मा पहनने के बाद क्या होता है, एकदम ओपन दिखता है। और क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टो मीन्स आप मुट्ठी बंद कर लीजिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए, मुट्ठी बंद करने के बाद आपको क्लिस्टोगैमस मीन्स क्लोज। तो चेस्मोगैमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं, ये फूल दूसरी स्पीशीज की तरह ही होते हैं। इसमें एंथर और स्टिग्मा खुले होते हैं। कोई भी फ्लावर में ही एंथर और स्टिग्मा दोनों होते हैं, तो ये एंथर स्टिग्मा ओपन होते हैं। किसमें, चेस्मोगैमस फ्लावर में फ्लावर ओपन होते हैं। ऐसे डायरेक्ट याद रखिए। एक फ्लावर ये हो गया, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर ये कभी खुलते नहीं हैं। एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास होते हैं। ये ऑटोगैमस होते हैं क्योंकि इनमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई मौका ही नहीं होता। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि एकदम ये क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई मौका नहीं होता। जब एंथर डिहाइसिस फटता है, जब एंथर फटता है और फ्लावर्स बड में पोलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं। मतलब इसमें क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो बड के फॉर्म में ही रहता है, खिलता नहीं है, बड के फॉर्म में ही रहता है। और पोलन ग्रेन क्या होता है, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं, तो फिर पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन के लिए मान लीजिए क्लोज फ्लावर है, अब इसी के अंदर आपका स्टिग्मा भी है और एंथर भी है, अब इसी में दोनों में अपना पॉलिनेशन हो जाएगा, बाहर तो जाना नहीं है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर निश्चित सीड सेट पॉलिनेटर्स के ना होने पर भी प्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें सीड सेट पाया जाता है, तो क्लिस्टोगैमस में। इसमें कोई पॉलिनेटर्स की आवश्यकता नहीं होती, पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट सेकंड में चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में हम लोग क्या देखे, फर्स्ट में ऑटोगैमी देख लिए और सेकंड पे देखेंगे जिटनोगैमी। अब जिटनोगैमी क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछे ही गए हैं कि जिटनोगैमी क्या होता है। जिटनोगैमी में क्या होता है ना, इसमें सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर, ऐसे फर्टिलाइजेशन सेल्फ जैसा पॉलिनेशन क्रॉस टाइप होता है। जैसे ऐसे लिख सकते हैं आप जिटनोगैमी में। चलिए ऐसे नीचे आप लोग ऐसे एरो बना के लिख सकते हैं कि जिटनोगैमी में सेम प्लांट, SAME प्लांट, सेम प्लांट्स PLANT, सेम प्लांट। जिटनोगैमी में सेम प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर, एंड क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर, DIFFERENT, डिफरेंट, FLOWER, डिफरेंट फ्लावर। तो क्या चीज़ हो गया, जिटनोगैमी में प्लांट तो सेम होता है लेकिन फ्लावर जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे देखिए ऐसे एक प्लांट बना लीजिए, यहाँ पे एक फ्लावर और यहाँ पे एक फ्लावर बना लीजिए।
ये प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। एक बना लीजिए फीमेल और एक बना लीजिए मेल फ्लावर। अब इसमें ऐसे पॉलिनेशन होगा एक दूसरे से। तो ये हो गया जिटनोगैमी, इसमें लाइन लिखी भी गई है। इसमें पॉलन ट्रांसफ़र होते हैं एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, और प्लांट क्या हो गया, सेम हो गया, और फ्लावर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये चीज़ हो गया। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, सेल्फ होता है, जैसे पॉलिनेशन क्रॉस टाइप होता है। ये चीज़ भी देख लीजिएगा। और ये देखिए ये भी लाइन लिखी गई है किसमें, जिटनोगैमी में। जिटनोगैमी में ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है पॉलिनेटिंग एजेंट को इन्वॉल्व करके। पॉलिनेटिंग एजेंट तो इन्वॉल्व भी होंगे तभी तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा। पर ये जेनेटिकली ऑटोगैमी की तरह होता है, जहाँ पॉलन ग्रेन आता है उसी पौधे से। तो जेनेटिकली क्या होता है, ऑटोगैमी की तरह होगा। जेनेटिकली ऑटोगैमी के मतलब जेनेटिकली सेम होगा। जेनेटिकली क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि प्लांट तो कोई भी प्लांट हो अगर वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के से पैदा होता है तो वो डिफरेंट होगा प्लांट, लेकिन सेम प्लांट रहेगा तो जेनेटिकली तो सेम ही रहेगा ना। जैसे देखिए अभी आगे जीनोगैमी में आइए। जीनोगैमी में क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जीनोगैमी में बोथ डिफरेंट होता है। ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जीनोगैमी में BOTH दोनों डिफरेंट होते हैं। BOTH बोथ मीन्स दोनों, DIFFERENT बोथ डिफरेंट होते हैं। बोथ क्या डिफरेंट होते हैं, देखिए इसमें पोलन ग्रेन एक प्लांट के एंथर से दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट और फ्लावर दोनों डिफरेंट होते हैं। एक प्लांट का फ्लावर ये हो गया, एक प्लांट का फ्लावर ये हो गया। अब दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ये चीज़ हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जिटनोगैमी में जेनेटिकली सिमिलर ऑटोगैमी की तरह होता है, लेकिन पोलन ग्रेन्स कहाँ से आता है, सेम प्लांट। तो ये चीज़ हो गया। अब जीनोगैमी की बात करेंगे, डिफरेंट प्लांट हो गया। दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन हुइच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन ग्रेन। भाई देखिए इसमें प्लांट की बात कह रहा है कि प्लांट डिफरेंट होंगे तो जेनेटिकली क्या होगा, डिफरेंट ही होगा, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। तो ये चीज़ हो गया। इसमें पोलन ग्रेन एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं, जेनेटिकली अलग होते हैं। जेनेटिकली ये डिफरेंट होते हैं क्योंकि पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक लाता है। डिफरेंट तो जेनेटिकली ये अपना याद कर लीजिएगा कि जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि भाई साहब प्लांट डिफरेंट है ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने प्लांट का जेनेटिक्स तो डिफरेंट ही होगा। नेक्स्ट देखिए एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब ये देखिए पॉलिनेशन के एजेंट क्या होते हैं, ये मैंने बताया था। पॉलिनेशन के एजेंट कुछ होते हैं एबायोटिक और कुछ होते हैं बायोटिक। तो चलिए क्या है ना, इसमें फर्स्ट में एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में आप लोग देख लीजिए अच्छे से, और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाने के चांस रहते हैं। तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर आप क्लियर एकदम करेंगे कॉन्सेप्ट को अपने आप। अच्छे से देखिए ना, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, लेकिन आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। जैसे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन देखिए, एबायोटिक एजेंट कौन से होते हैं, जो पॉलिनेशन करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो एबायोटिक डायरेक्ट यही एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था और पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है कि एबायोटिक एजेंट कौन से होते हैं। तो एबायोटिक एजेंट पॉलिनेशन वो एजेंट होते हैं। एबायोटिक मीन्स ए मीन्स जो जिंदा ना रहें, बायोटिक मीन्स जीव जो जीवित रहते हैं, एबायोटिक मीन्स जो निर्जीव हैं, मतलब जीवित ना हो। तो एबायोटिक एजेंट में विंड आता है, हवा आता है और पानी आता है। ये देखिए एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बाय विंड। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसको कहेंगे एनीमोफिली। ये देखिए तो विंड, पॉलिनेशन बाय विंड, एनीमोफिली। पूछा जाता है कि जो एबायोटिक एजेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा एबायोटिक एजेंट में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो विंड के द्वारा। तो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली एबायोटिक एजेंट में विंड पॉलिनेशन ही आता है। ये देखिए बे फॉर इफेक्टिव पॉलिनेशन कैसे होगा विंड में। तो ये देखिए फूल ज़्यादा मात्रा में पोलन को प्रोड्यूस करते हैं। भाई एबायोटिक जब क्या हवा के द्वारा होगा पोलन, तो पोलन ग्रेन अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होगा, ये भी एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है एबायोटिक एजेंट में,
पॉलन ग्रेन का बहुत हल्के और नॉन स्टिकी होते हैं। तो एबायोटिक एजेंट में जो पॉलन ग्रेन होना चाहिए वो हल्का होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। नॉन स्टिकी मीन्स होता है जो चिपके ना, स्टिकी मीन्स होगा चिपकना, और नॉन स्टिकी मीन्स जो चिपके ना। भाई अगर पॉलन ग्रेन स्टिकी होगा तो कैसे हवा में उड़ेगा, कहीं ना कहीं चिपक जाएगा। तो पॉलन ग्रेन को हल्का होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, ताकि ये विंड करंट जो हवा तेज से बहेगी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, विंड पॉलिनेशन में इनमें खुले स्टेमन्स होते हैं। स्टेमन क्या कैसे होने चाहिए, खुले होने चाहिए, ताकि पोलन आसानी से विंड करंट के द्वारा जा सके। जब स्टेमन खुले रहेंगे तो आसानी से उस पे जाके लैंड कर जाएगा स्टेमन पर, एंथर से निकलेगा एंथर पे। तो क्या कहते हैं, लैंडिंग प्लेटफार्म ही कहते हैं क्या, किसको कहते हैं, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा ही होता है। तो ये देखिए कि और क्या होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फीदरी स्टिग्मा, जो स्टिग्मा जो होगा वो क्या होगा, लैंडिंग प्लेटफार्म पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे ही जाके रुकता है। तो अब स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फीदरी होना चाहिए, एकदम फीदर्स लाइक, जो पंख लाइक होना चाहिए, एकदम खुला होना चाहिए, ताकि वो पोलन ग्रेन को पकड़ सके। ये देखिए नेक्स्ट, विंड के द्वारा पॉलिनेटेड फूलों में एक अकेला ओव्यूल होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि विंड के द्वारा जो पॉलिनेटेड फूल होते हैं, फूलों में एक अकेला ओव्यूल होता है हर ओवरी में, हर एक ओवरी में एक अकेला ओव्यूल होता है में, और कई फ्लावर पैकेड होते हैं, और कई फ्लावर जो होते हैं पैक्ड होते हैं और इन्फ्लोरोसेंस में। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है कि विंड पॉलिनेशन में उदाहरण आपको कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब में, कॉर्न कॉब क्या होता है, कॉर्न कॉब का, ये कॉर्न कॉब जो होता है ये मक्का होता है, जो भुट्टा नहीं होता है। जैसे जो भुट्टा होता है उसमें स्टाइल एंड स्टिग्मा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे मोच बनाते थे मक्का जो भुट्टा में, तो वो स्टिग्मा और स्टाइल ही होते हैं, फीदरी लाइक्स होते हैं। तो इसमें टेसल्स होती है ना, जैसे देखिए TASSELS, टेसल्स होता है। टेसल्स क्या होते हैं, मेल इन्फ्लोरोसेंस होते हैं, जो स्टिग्मा स्टाइल ही होते हैं। अब स्टिग्मा और स्टाइल क्या होते हैं, हवा में लहराते हैं इनके कॉर्न कॉब के, और पोलन ग्रेन को पकड़ने के लिए विंड पॉलिनेशन ये आसानी से पोलन ग्रेन को पकड़ लेते हैं। तो कॉर्न कॉब दिया गया है कि विंड पॉलिनेशन का एकदम अच्छा एग्जाम्पल है। और ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विंड पॉलिनेशन अधिकतर किस में होता है, घास में होता है, ग्रासेस में होती है। कभी कभी तो डायरेक्ट उसका फैमिली का नाम दे देता है कि कौन सी फैमिली में विंड पॉलिनेशन क्वाइट मतलब जल्दी हो जाता है, कॉमन होता है, तो वो ग्रासेस होती है। ग्रास की फैमिली क्या होती है, लिख सकते हैं आप, ग्रेमनी होती है, GRAMINAE, ग्रेमनी फैमिली होती है। ग्रेमनी फैमिली कौन सी है, ग्रास की जो फैमिली होती है वो ग्रेमनी होती है। तो कभी कभी डायरेक्ट फैमिली दे सकता है, और दिया भी है मोनोकाट फैमिली होती है ग्रेमनी फैमिली, या पोएसी दे सकता है, पोएसी भी एक फैमिली है, POACEAE, पोएसी फैमिली। तो ये चीज़ हो जाएगा। और ये देखिए, पॉलिनेशन बाय वाटर, अगर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसको कहेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मीन्स, हाइड्रो मीन्स होता ही है वाटर, हाइड्रो HYDRO, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर होता है, जल होता है। तो ये चीज़ हाइड्रोफिली को क्या कहेंगे, पॉलिनेशन बाई वाटर के द्वारा होगा तो उसको हाइड्रोफिली कहेंगे। चलिए हम लोग वाटर पॉलिनेशन भी, चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, पॉलिनेशन बाई वाटर। अगर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसको कहेंगे हाइड्रोफिली। ये भी इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कंपैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस जो होते हैं वो ओपन होते हैं, तो वो किस टाइप का पॉलिनेशन होता है। अगर स्टेमेन की ओपन की बात करेगा तो वो विंड पॉलिनेशन थ्रू होगा, मैंने अभी बताया भी था, एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम लोग वाटर वाला देख लेते हैं कि अगर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा। ये बहुत कम ही होता है, वाटर पॉलिनेशन बहुत कम होता है, ये सीमित है, मतलब ये लिमिटेड है। 30 जिनेरा में ज़्यादातर मोनोकाटिलिडन्स मीन्स एक बीजपत्री प्लांट जो होते हैं उनमें ज़्यादातर देखा जाता है। जैसे नेक्स्ट क्या है, उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या है, उदाहरण में वाइलिसनेरिया और हाइड्रिला आपको दिया गया है।
उदाहरण में बैलिस्नेरिया और हाइड्रिला दिया गया है। बैलिस्नेरिया और हाइड्रिला डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये फ्रेश वाटर प्लांट है कि मैराइन है। तो फ्रेश वाटर प्लांट कौन से होते हैं? बैलिस्नेरिया और हाइड्रिला। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मैराइन सी ग्रासेस कौन से होते हैं। तो एग्जाम्पल रट लीजिए, जूस्टेरा एक प्लांट होता है जो मैराइन वाटर में रहता है, इसीलिए मैराइन सी ग्रासेस से डायरेक्ट पूछा जाता है कि मैराइन सी ग्रासेस कौन सा प्लांट है, तो जूस्टेरा। अब ये देखिए लोअर प्लांट, कुछ लोअर प्लांट होते हैं जैसे एल्गी हो गया, ALGAE एल्गी प्लांट हो गया, या फिर ब्रायोफाइट्स प्लांट हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गए। ये लोअर प्लांट्स में पानी जो होता है मेल गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट का एक रेगुलर मोड होता है, क्या? लोअर प्लांट का। तो लोअर प्लांट्स के लिए एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, जो पॉलिनेशन का एक मीडियम होता है। क्या होता है? वाटर एक मीडियम होता है। तो ये लोअर प्लांट्स के लिए ये भी दिया गया है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ब्रायोफाइट्स में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो मीडियम क्या होता है? वाटरी मीडियम होता है उसका। और एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था, यहीं पे आप लिख लीजिए COCO कोको NUT कोकोनट जो प्लांट होता है उसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है। तो पॉलिनेशन जो होता है कोकोनट प्लांट में, पॉलिनेशन जो होता है वो विंड के थ्रू होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। विंड मीन्स एनीमोफिली, ANEMO एनीमो PHILY एनीमोफिली मीन्स विंड के द्वारा, विंड मीन्स हवा के द्वारा होता है। तो किस में? कोकोनट प्लांट में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग चलिए देखते हैं, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत होती है पानी की मेल गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फर्टिलाइजेशन में। चलिए ये देखते हैं बैलिस्नेरिया क्या था? फ्रेश वाटर प्लांट था। बैलिस्नेरिया में फीमेल फ्लावर पानी की सतह तक सरफेस पे, मान लीजिए ये सरफेस है, तो बैलिस्नेरिया जो प्लांट होता है इसमें फीमेल फ्लावर इसके सतह पे होते हैं, तो पहुंचता है ताकि लंबे समय स्टाल्क जो होता है ये सरफेस पे होता है, और मेल फ्लावर्स पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं सरफेस पर भी, पानी के सतह पर ये पानी के तरंगों द्वारा ले जाए जाते हैं फीमेल फ्लावर्स तक। तो बैलिस्नेरिया में वाटर के द्वारा ही क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। और ये देखिए सी ग्रासेस में फीमेल पानी में डूबे हुए होते हैं, जो सी ग्रासेस होता है, सी ग्रासेस में फीमेल जो होती है, फीमेल जो पार्ट होते हैं वो पानी में डूबे ही रहते हैं। और पॉलन ग्रेन भी क्या करेगा? लंबे और फीते की तरह होते हैं, ये पानी के अंदर जाते हैं और स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। जो पानी के अंदर होते हैं उसमें पॉलन ग्रेन भी इनसाइड ही वाटर ही रिलीज होते हैं। ये देखिए पॉलन ग्रेन्स ज़्यादातर वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वाटर के द्वारा पॉलिनेटेड होता है उसमें जो स्पीशीज में पॉलन ग्रेन होता है उसमें एक पॉलन ग्रेन के ऊपर एक क्या होती है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यूसिलेजिनस कवरिंग किस में पाई जाती है? वाटर पॉलन ग्रेन्स में। वाटर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि पॉलन ग्रेन भीगे ना, ताकि वह उस बेटिंग से बचा जा सके। पॉलन ग्रेन गीला ना हो जाए, गीला हो जाएगा तो कैसे? खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, इसलिए। तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सारे एक्वाटिक पौधे, जो एक्वाटिक मीन्स क्या होता है? जो जल में रहते हैं प्लांट, सारे एक्वाटिक पौधे, सभी एक्वाटिक, ऑल एक्वाटिक प्लांट हाइड्रोफिली नहीं यूज करते। सभी वाटर में पाए जाने वाले पौधे, ऐसा नहीं कि सभी वाटर के द्वारा ही पॉलिनेशन करेंगे। अभी एग्जाम्पल दिया गया, कई एक्वाटिक पौधे जैसे वाटर हाइसियंथ, जिसको जलकुंभी कहते हैं, आप लोग देखे भी होंगे तालाबों में, वाटर हाइसियंथ या वाटर लिली, ऐसे प्लांट हैं में पानी में तो ये रहते हैं, सतह के ऊपर फूल निकलते हैं। क्योंकि वाटर हाइसियंथ और वाटर लिली में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर हाइसियंथ एंड वाटर लिली में पॉलिनेशन किसके ही द्वारा होता है, तो हम लोग डायरेक्ट वाटर ही लगाते हैं, क्योंकि ये लगता है वाटर हाइसियंथ और वाटर लिली वाटर में रहेगा तो वाटर के द्वारा ही पॉलिनेशन होगा, तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। क्योंकि इसके जो वाटर हाइसियंथ और वाटर लिली होता है ना, इसके जो फूल होते हैं ये पानी के ऊपर आ जाते हैं। ये मान लीजिए पानी सरफेस है, अब इसके ऊपर प्लांट ये जो हैं वाटर लिली और वाटर हाइसियंथ, इसके जो फ्लावर हैं या वाटर के सरफेस के ऊपर उसके फ्लावर होते हैं। तो इसमें जो पॉलिनेशन हो सकता है एंटेमोफिली मीन्स इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, इंसेक्ट कीड़े के द्वारा हो सकता है, या फिर एनीमोफिली मीन्स आप
एयर से ऐसे याद करिए, एयर एनीमोफिली, एयर मतलब विंड के द्वारा भी हो सकता है एनीमोफिली। तो वाटर हाइसियंथ तो वाटर लिली में जो पॉलिनेशन होता है वो एंटोमोफिली या एनीमोफिली के से होता है, ना कि वाटर के थ्रू। ये देखिए, हवा और पानी द्वारा पॉलिनेटेड फ्लावर ज़्यादा कलरफुल नहीं होते, ये चीज़ भी है। हवा के द्वारा और पानी के द्वारा जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल नहीं होते, और ना ही नेक्टर से और ना उनमें नेक्टर होता है। नेक्टर किस लिए होते हैं? नेक्टर सुगंध प्रोवाइड करते हैं। और कलरफुल क्यों होते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट किसको कहते हैं? अट्रैक्ट किसको करेंगे? ये पॉलिनेटर एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। तो पानी के द्वारा और हवा के द्वारा और वाटर के द्वारा जिसमें पॉलिनेशन होता है उनमें अट्रैक्ट करने का कोई, अट्रैक्ट तो करना नहीं है। अट्रैक्ट कीड़े द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता, तो अट्रैक्ट करना होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो वो क्या, वाटर के द्वारा कोई अट्रैक्शन तो होना नहीं है, तो ना ही नेक्टर लेस होते हैं और कलरफुल भी नहीं होते। ये रीज़न पूछा भी गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये देखिए बायोटिक एजेंट। बायोटिक मीन्स क्या होगा? एनिमल्स ऑफ पॉलिनेशन, जो जिसमें पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू होता है उसमें बायोटिक एजेंट बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ये भी काफ़ी। चलिए मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन सी वीडियो आपको मेरे चैनल पर रिवाइज करने हैं। तो आप सर्च यूट्यूब में जाएंगे, आप सर्च कर लीजिए सीट इन नेट, चैनल का नेम मेरे सर्च करिए, सीट इन NEET, सीट इन नीट पूरा सर्च करेंगे तो ऐसे मेरे चैनल पे आप जाएंगे, और फिर वहाँ पे ये देखिए, ये आपका, इस पर क्लिक करिए। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे वीडियो ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इस पर आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे आप, प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो हैं सब पूरी आपको देखने को मिलेंगी। अब ये सब वीडियो आपको देखने को मिल रही हैं, और कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एक प्लेलिस्ट बनाई गई थी, वो आपको प्लेलिस्ट दिखाते हैं, और ये वीडियो आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। तो वीडियो ये देखिए, वीडियो आपको ऐसे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और वीडियो और रिवाइज करने हैं। ये देख लीजिए, यही वीडियो रिवाइज करने, जिसमें 5 वीडियो है, और इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपको देखिए 5 वीडियो आपको ये सीरियल वाइज दिख जाएंगे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक मैंने कराया था, NCERT 12th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पॉलन ग्रेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अच्छे से बताया था। तो ये सभी वीडियो रिवाइज कर लेंगे तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यही प्लेलिस्ट की वीडियो रिवाइज करनी है। आप पॉलिनेशन, बायोटिक मीन्स जो एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।